चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो वर्ग की बात करें तो जो भी आपके पास संख्या दी रहे ना, उसी संख्या का उसी संख्या में आप गुणा कर देंगे ना, तो जो भी आपको प्राप्त होगा दी गई संख्या का वह वर्ग कहलाएगा। ठीक है, जैसे पाँच का वर्ग की बात करें तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 5 का 5 में ही गुणा कर दीजिए जो भी आपके पास संख्या दी रहे। तो चलिए बस इसका हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं और फिर हम लोग वर्गमूल को समझेंगे। इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ग क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं। दी गई यहाँ पे गई रहेगा, दी गई संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। लिख देते हैं, दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। दी गई संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख देते हैं 4 का वर्ग। ठीक है, यदि हम लोग को 4 का वर्ग निकालना रहेगा तो किस प्रकार से निकालेंगे? 4 का वर्ग का मतलब होता है इस पर 2 घात लगा दीजिए। ठीक है, वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा। 4 पर यहाँ पे हमने 2 घात लगा दिया, बराबर। और क्या हम लोग लिख सकते हैं? 4 गुणते 4 लिख सकते हैं इसको। 4 चौकों को कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का वर्ग कितना? 16। 4 पर 2 घात लिख देंगे, इसको भी आप स्क्वायर ही कहते हैं इसको। इस पर 2 घात है, इसको वर्ग हिंदी में वर्ग पढ़ेंगे और यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना रहेगा तो स्क्वायर पढ़ते हैं, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हो गया। 4 का 2 बार गुणा कर देंगे, 4 गुणते 4, यह 16 हो गया। ठीक है, यदि कोई और संख्या लेना रहता है तो हम लोग ले लेते हैं 10 का वर्ग। तो 10 पर कितना घात? कुल 2 घात, 2 घात हो जाएगा। और यहाँ पे 10 का कितना बार गुणा? 2 बार गुणा। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो यह 100 हो जाएगा। कोई भी संख्या रहे, यहाँ पे वर्ग का मतलब यही है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दीजिए, तो जो भी आपके पास प्राप्त संख्या रहेगी ना, इस दी गई संख्या का यह वर्ग कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे 10 का वर्ग यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से 5 का यदि वर्ग पूछता तो 5 का वर्ग, 5 का 5 में गुणा करके आप 25 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो वर्ग हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं वर्गमूल क्या होता है। यहाँ पे वर्गमूल हम लोग लिखते हैं, वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पर हमने 4 का वर्ग कर दिया तो 16 मिला ना, तो यही व्युत्क्रम होता है। ठीक है, देखिए 4 का वर्ग कितना? 16, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 10 का वर्ग 100 ना, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यह 10 हो जाएगा, वापस यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं ना कि यहाँ पे वर्गमूल क्या होता है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिस संख्या, चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। लिख देते हैं, दी गई संख्या का वर्गमूल, दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। दी गई संख्या जो भी रहती है वो प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं, दी गई संख्या, यही जिसकी हमने मूल संख्या बात की है, मूल संख्या प्राप्त होती है। और इसका चिन्ह भी होता है, हम लोग लिख देते हैं इसे चिन्ह। यहाँ पे इस प्रकार से इसको बनाया जाता है, इस चिन्ह से इसको प्रकट करते हैं। तो हमने लिख दिया वर्गमूल के बारे में कि दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है ना, वर्गमूल वह संख्या है जिस संख्या का आप वर्ग करेंगे ना, तो जो आपकी मूल संख्या है वह प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका यही चिन्ह होता है। अब चलिए एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम लोग, चलिए इनमें से यदि हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, चलिए यहाँ पर 100 का ही हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। देखिए तो हम लोग लिख देते हैं 100 लिखते हैं, 100 का वर्गमूल। अच्छा, 100 का वर्गमूल के लिए यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक दोनों आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक और फिर यहाँ पे करड़ी में आप 100 लिख दीजिए। ठीक है, अब 100 का क्या करेंगे? आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्लस माइनस
यहाँ पे 100 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 आपको 5 मिलेगा। 5 गुणते 5, 5 5 25 और 25 में यहाँ पे 2 दूना 4, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जोड़ा बनाकर इसमें से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी यहाँ पे 2 गुणते 2 है ना, तो इसमें से सिर्फ आप एक 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 ले लिए और यहाँ पे 5 गुणते 5 है तो सिर्फ इसमें से आप एक 5 लेंगे। तो यहाँ पे 5 में यहाँ और 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस 10 निकल कर आएगा। देखिए 100 का वर्गमूल हमें धन ऋण 10 निकल कर आया ना, तो यहाँ पे देखिए धन 10 का यदि धन 10 में गुणा कर देंगे तभी 100 आ जाएगा। यदि ऋण 10 का यहाँ पे 2 बार गुणा कर देंगे तभी भी 100 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का वर्गमूल यही है, प्लस माइनस 10 से निकल कर आया। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम लोग संख्या 4 को भी ले लेते हैं ना, तो संख्या 4 को लेते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 आता, धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है, और वहीं हम लोग 16 लेते हैं तो इसका धनात्मक ऋणात्मक कौन सा आता, 4 आता। ठीक है, इसका यहाँ पर हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर यह हो गया 16 ना, 16 का वर्गमूल, तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक आने लगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 16। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पे इसका जो भी संख्या रहेगा उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 का आप जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से अब 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2, यहाँ प्लस माइनस 2 गुणते 2 बराबर यहाँ पे प्लस माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ना कि यहाँ पे 2 गुणते 2, यहाँ पे 2 संख्या है तो इसमें से हम लोग एक संख्या क्यों ले रहे हैं, इसका कारण यही है ना कि यहाँ पे जो भी वर्गमूल रहता है ना, दी गई यहाँ पे वर्गमूल का यदि वर्ग आप कर दिए ना तो यहाँ पे जो भी आपकी मूल संख्या है वो प्राप्त हो जाती है। देखिए किस प्रकार से होता है, यहाँ पे 2 का 2 में 2 गुणते 2 है ना, तो यहाँ पर 2 पर घात 2 लिखा जा सकता है ना, तो यदि 2 पर घात 2 लिख देंगे ना तो यहाँ पे करणी का मान भी होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 और 2 गुणा करके आपस में ये समाप्त हो जाएगा। देखिए यही है ना, इसको हम हल करके आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि जितनी बार इस संख्या गुणा हुआ है ना, आधार समान घातों को जोड़ देंगे। सब पर घात 1 है, मतलब यहाँ पे 2 का 4 बार गुणा किया गया है ना, तो 2 पर कुल कितने घात, 4 घात हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 है, 2 का गुणा 4 बार है, 2 पर कुल कितने घात, 4 घात। करणी का मान कितना होता है 1/2। देखिए यहाँ पे सब घातांक के नियम से ये हो रहा है। ठीक है, आधार समानता, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, आधार समानता घातों को जोड़ दिया गया। यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर भी एक घात, यहाँ पर भी एक घात, आधार समानता तो 2 लिख दिया गया और सभी घातों को जोड़कर 4 कर दिया गया। तो यहाँ पे करणी में 2 पर घात, यहाँ पे हमें 4 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करणी का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो देखिए 2 पर घात यहाँ पे 4 हो गया और इस पर वैल्यू हम लोग 1/2 रख देते हैं। ठीक है, करणी का मान ही हमने रख दिया 1/2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं ना, घातांक के नियम में हम लोग पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी घात है, 2 पर घात है और फिर यह घात पर भी घात आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर हम एक बार लिख भी देते हैं। यदि एक कोई संख्या है, इस पर कोई घात यन रहे, ठीक है, और फिर उस पर भी घात कोई यम आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ए पर घात हो जाता है यम, गुणते यन हो जाता है, यम गुणते यन हो जाएगा, इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो यही हम लोग काम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे जो 2 घात दिख रहे हैं ना, 4 गुणते 1/2, इनका आपस में गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम इनका गुणा कर देते हैं आपस में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 में यहाँ पर घात पर क्या है 4 है और यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 4 में यहाँ पे 4 का 1/2 किया जाएगा ना, 4 गुणते 1/2 है, तो 2 से यहाँ पे 4 में भाग देंगे तो 2 ही सिर्फ आपको मिलेगा। ठीक है, 4 का आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 मिला। ठीक है, 2 पर घात 2 है, मतलब 2 बार गुणा कर दीजिए, 2 गुणते 2, 2 दूना 4 निकल कर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने की भी 2 विधियाँ हैं, 2 विधि है। ठीक है, एक गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो चलिए दोनों विधियों से हम लोग एक एक प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहला लिख देते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, पहला हम लोग गुणनखंड विधि, चलिए एक हम लोग यहाँ पे संख्या ले लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 18,255 नहीं 225 है, 18,225 हम लोग लिख देते हैं का वर्गमूल हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा और यही संख्या करणी में हो जाएगी। ठीक है, 18,225 हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 18 हो गया, 225 हो गया। चलिए तो देखते हैं यह संख्या 2 से तो विभाजित है नहीं, 3 से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 8 में यहाँ पर 1 जोड़ दिया जाएगा 9, इतना हो जाएगा विभाजित। 2 2 4, 4 यहाँ पे 5, ये विभाजित है, संख्या 3 से विभाजित है। सभी अंकों का योग करने पर ना यदि संख्या 3 से विभाजित हुई तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पे 3 छक 18 हो जाएगा,
अब यहाँ पे इस संख्या में भाग देंगे, है ना, भाग तो जा नहीं रहा है 3 में, मतलब 2 में भाग नहीं जा रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोग को, 22 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। 0 बढ़ाकर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 3 7 21 हो गया। अब यहाँ पे 21 हो गया तो 22 में से 21 घटा देंगे तो 1 और 5 15, ठीक है, 15 बचा ना, 3 5 15। अब फिर हम लोग देखते हैं 7 और 5, 7 5 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है, तो फिर यह संख्या 3 से विभाजित है। चलिए देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, और यहाँ पे 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 15। अब फिर हम लोग देखते हैं 2 2 4 हो जाएगा, 4 5 9, अभी भी संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पे 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे 20 में से 18 घटाएंगे, 2 और 2 22 हो गया, 3 7 21 हो गया, 1 और 5 15, 3 5 15। अब फिर हम लोग चेक करते हैं 7 5 12 और 6, फिर संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6, और यहाँ पर हो गया 3 दूना 6, साथ में भी देंगे भाग, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 और 5 15, 3 5 15 हो गया, 2 2 4, और यहाँ पे फिर 4 5 9, फिर संख्या 3 से विभाजित है। चलिए तो यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो गया, 1 और 5 15, 3 5 15 हो गया, 7 5 12, अभी संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और 1 और 5 15, 3 5 15, ये 25 बना। फिर यहाँ पे 5 से भाग जाएगा, है ना, 5 5 25, 5 एकम 5 हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को ना 3 का गुणनखंड मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, और यहाँ पर 5 का 2 बार मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जोड़ा बना देंगे तो यहीं निकल कर आ जाएगा आपको, है ना। बाकी हम लोग इसको लिख देते हैं प्लस माइनस, आरडी के अंदर यहाँ पे है 3 गुणते 3 गुणते, इस प्रकार से 6 बार है, ठीक है, 1 बार 2 बार, यहाँ पे 3 बार, 6 बार हो गया। और यहाँ पे 5 गुणते 5 भी है। 3 में से हम लोग जब उभयनिष्ठ यहाँ पे लेते हैं ना, तो यहाँ पे 3 गुणते 3 है ना, तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग होगा तो वर्ग क्या कर देगा, कड़ी को समाप्त करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ पर भी करेगा तो यहाँ से भी 3 निकल जाएगा, यहाँ पर भी वर्ग करेगा, 3 का वर्ग हो जाएगा तो यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कड़ी से। और यहाँ पर भी 5 ही सिर्फ निकल पाएगा, ठीक है। इन चारों का आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, और 3 5 15, 15 9 135 होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 135 हो गया। यदि धन 135 का भी आप धन 135 में गुणा कर देंगे ना, तब भी ये संख्या मिल जाएगी। यदि ऋण 135 का भी गुणा कर देंगे 2 बार ना, तभी भी ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा इसका गुणा कर देंगे तो यहीं आपकी संख्या मिल जाएगी। तो इस संख्या का वर्गमूल हम लोग को यही निकल कर आ गया, प्लस माइनस 135। चलिए अब आ जाते हैं हम गुणनखंड विधि से, तो हो गया। अब भाग विधि से एक हम लोग समझ लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे सेकेंड भाग विधि। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं किस संख्या का हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। लिख देते हैं 1 9 0 0 9 6, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,90,096, इसी का हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। का हम लोग लिख देते हैं वर्गमूल, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, यही हो जाएगा, संख्या करणी में हो जाएगी। लिख देते हैं 19 0 0 0 9 6। चलिए तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, 2 इस प्रकार से आपको लाइन खींच लेना है, ठीक है। इस प्रकार से हमने 2 लाइन खींच लिया, ठीक है। और जो भी आपकी संख्या है वो यहाँ पर लिख दीजिए। 19 19 है, 19 0 0 और 96 है। अब आपको क्या करना है ना, इकाई स्थान से 2 अंकों का आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। इकाई स्थान यही है, इकाई दाई सैकड़ा यही है, तो यहाँ पे 2 अंकों का आप जोड़ा बनाइए, ठीक है। 2 अंक, यहाँ पर भी फिर 2 अंक बना, यहाँ पर भी फिर 2 अंक बना। यदि 5 अंक की संख्या रही होती तो 1 ही अंक का बनाते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भी 2 अंक का है 1 अंक का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम लोग को किसी संख्या का वर्ग पढ़ना रहता है ना, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, ठीक है। अब ऐसा हम लोग गुणा कर देंगे कि 19 से कम ही रहे हम लोग, ठीक है। 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और 4 का कर देंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। देखिए 5 5 25, 5 का 5 में जब गुणा कर दिया जाएगा ना तो अधिक हो जाएगा, 19 से अधिक हो जाएगा। तो हम लोग इतना लेंगे ना, या 2 अंक का रहे या 3 अंक का, मतलब यहाँ पे 3 अंक का तो रहेगा नहीं, 1 अंक या 2 अंक का रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5 5 25 पढ़ दे रहे हैं तो अधिक हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 4 तक ही ले जाएंगे, 4 चौको 16। तो यहाँ पर देखिए 4 को यहाँ पर भी लिखेंगे आप, यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, और इस प्रकार से फिर आप लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पर ना इनका तो गुणनफल आपको यहाँ लिखना है, मतलब 4 का 4 में जो गुणा था वर्ग था वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर यहीं हम लोग का वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है, यहीं पे। और देखिए इसको आपको फिर नीचे यहाँ पे जोड़ के लिखना है, 4 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, नहीं 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 रहेगा यह। तो यहाँ पे 8 हम लिख दिया, 4 में 4 जोड़कर 8 लिख दिया। और यहाँ पर आपको घटाना होता है, 19 में से जब आप 16 घटा देंगे ना तो आपको सिर्फ 3 ही बचेगा, यहाँ पर घटाया जाता है और यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में यहाँ पे जोड़ते हैं हमने,
जोड़ा था, 4 में 4 जोड़कर यहाँ पर इनका गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे जितना बार यहाँ पे किसी संख्या का आप वर्ग ही न पड़े रहेंगे, यहाँ पर 3 स्थानों पर संख्या सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग 5 बार ले गए होते, भाग तो नहीं गया, यदि गया होता, ठीक है, यदि कोई और संख्या यहाँ पे रहती तो यहाँ पे 5 यहाँ पर भी लिखते, 3 स्थानों पर लिखते हैं, यही आपका वर्गमूल निकल रहा है। तो यहाँ पर हम 4 बार ले गए तो यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पर भी और इनका गुणा करके 4 का 4 में गुणा करके यहाँ पर लिखा गया, 4 में 4 जोड़कर यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, और घटाकर यहाँ पर नीचे लिख दिया गया। अब यहाँ पे जोड़े के साथ उतारते हैं, ठीक है, जोड़े के साथ यहाँ पे नीचे उतार देंगे, तो यहाँ पे 00 को हमने उतार दिया। अब यहाँ पर आपको सेम संख्या लिखना है, ठीक है। अब ऐसा संख्या लिखना है कि उसका वैल्यू ना हम लोग गुणा करें आपस में ना तो 300 से अधिक ना जाए, ठीक है। तो देखिए हम किस प्रकार से करते हैं, यदि यहाँ पर 8 है, यदि हम लोग सिंपली चलिए एक बार ले जाएंगे तो 81 ही हो जाएगा, कम ही रहेगा। चलिए 2 बार हम लोग को यदि भाग ले जाए ना तो 2 दूना 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है, 2 8 16 हो जाएगा। तो अभी भी हम लोग आगे भी चेक करते हैं, 3 बार भी चेक करते हैं, 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, इतना है, ठीक है। यदि हम लोग 4 बार ले जाते तब क्या होता, 4 चौको 16, एक हासिल, यहाँ पे 8 चौको 32 हो गया, 32 हो जाएगा, जाहिर सी बात है इससे अधिक हो गया तो इसको नहीं लेंगे, इसको ही हम लोग लेते हैं 3 बार। तो देखिए 3 को आप भी 3 बार लिखेंगे, 3 जगह पे लिखेंगे, एक यहाँ पर 3 लिखेंगे, एक यहाँ पर लिखेंगे और एक यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब इनको जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे और इनका गुणनफल आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और यहाँ पे 3 8 है 24, तो यहाँ पर आपने 24 लिख दिया और यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को घटाना है, ठीक है। तो चलिए घटाएंगे तो एक हासिल दे देगा, यहाँ पे 10 में से 9 गया, एक बचेगा, यहाँ पर 9 बचा हुआ है, 9 में से यदि आप 4 घटा देंगे ना तो 5 बचेगा आपको, ठीक है। 9 था यहाँ पे, 9 में से 4 घटा 5 और यहाँ से तो हासिल दे दिया गया था, तो 2 में से 2 घटकर ये 0 हो गया, सिर्फ 51 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 83 में 3 जोड़ते हैं, 3 3 6 हो गया और यहाँ पे 8 को हम लोग इसी प्रकार से उतार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम लोग को, अब चलिए यहाँ पर हम लोग 96 को फिर उतार देते हैं यहाँ पे जोड़ा के साथ। अब फिर हम लोग को 3 स्थानों पर संख्या लिखना है कि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा संख्या हम लोग लिखें, 8 6 तो है हम लोग के पास, एक ऐसा संख्या लिखें इसके बराबर रहे या इससे कम ही रहे, इस संख्या से अधिक ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पे, 8 चौको 32, 8 5 40, चलिए 5 बार एक बार हम ट्राई करते हैं, 8 6 5 है, यहाँ पर 5 लिखते हैं, 5 5 6 25 को 5, चलिए यहाँ पे 6 आ रहा है ना, तो यदि हम लोग 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 बार एक बार हम, चलिए 4 बार एक बार हम ट्राई करते हैं, 8 6 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। 4 चौको 16, क्योंकि इकाई स्थान का हमने ध्यान दिया है ना कि यहाँ पर देख लेते हैं, हो सकता है 4 ही बार भी विभाजित हो। 4 चौको 16, एक हासिल लगा, यहाँ पे 4 6 24, एक 25 को 5 हो जाएगा, 2 हासिल लगा, ठीक है। 4 8 32, 33 34, नहीं बना, इससे नहीं बना, तो अब हम लोग 6 बार ले जाते हैं, 6 6 का 36, ठीक है। 6 बार ले जाते हैं, एक बार चेक करते हैं, 6 बार, क्योंकि 6 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 6 का 36 होता है, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हम लोग को हासिल लगा, फिर यहाँ पे 6 6 का 36, 37 38 39, ठीक है, 39, फिर हासिल 3 ही लगा हम लोग को, ठीक है। फिर 6 8 48, 49 50 51, तो इतने बार में विभाजित है, 6 बार भाग ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, यहाँ पर भी 6 बार और यहाँ पर भी 6, तो इतने में आपको मिल गया 51, 96 मिल गया और यह घटकर आपको शेषफल 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आगे और संख्या रहती तो यहाँ पर फिर हम लोग जोड़ते हैं और इसी क्रियाकलाप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो यही हम लोग को वर्गमूल निकल कर आ गया, ठीक है। इस संख्या का हमने निकाला, यहाँ पे 19 00, यहाँ पे 96 था, इसका वर्गमूल यही निकल कर आया हम लोग को। यहाँ पे लिख देते हैं धनात्मक ऋणात्मक कितना, 4 3 6, 1,90,096 का हमें वर्गमूल निकल कर आया, 436 निकल कर आया। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकालना सीख लिया और यहाँ पे भाग विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करना हम लोगों ने सीख लिया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।